मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो 1 ऑफ 3 स्मार्टफोन्स जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस्तेमाल हो रहे हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। कैन यू इमेजिन, डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को कहा है कि आप आईफोन भारत के अंदर मत बनाइए। जी हाँ, सीधा सीधा पाकिस्तान पर बोला, पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। ऐसा आपको फील होगा कि मेड इन इंडिया आप अपनी दुकान में मोबाइल रखोगे? अमेरिका को लग रहा है कि इंडिया गेम खेल रहा है, बट इंडिया को भी अब यही लग रहा है कि ट्रम्प भी उनके साथ गेम खेल रहे हैं। इस तरह के बयानात देखिए। गवर्नमेंट बोलती है चिंता मत करो, वी विल क्रॉस द लाइन, यानी कि वी विल क्रॉस द ब्रिज इन आवर टर्म्स। और मोदी जी ने अभी जो बीट किया है टैरिफ वॉर को ट्रम्प के, वो देखने वाली है। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रैपिडली इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से अमेरिका को ये खदशा है कि आने वाले वक्त में अगर इंडिया को रोका ना गया तो वो भी सुपर पावर के तौर पे अपने आप को नुमाइंदा कर देगी। देखना ये है कि इसका रिएक्शन क्या आता है। लगेगा जब आप अपनी दुकान में मेड इन इंडिया आईफोन रखेंगे तो कस्टमर को क्या आप बताएंगे उस बारे में, कैसा रिव्यूज होगा कस्टमर का? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने दुनिया की दिग्गज कंपनी एप्पल के सीईओ टिम कुक को साफ शब्दों में कहा है कि वो भारत में आईफोन का उत्पादन बंद करें। डोनाल्ड ट्रंप जितना अनप्रिडिक्टेबल पर्सन शायद ही कोई आपको देखने को मिलेगा। एक पल में अगर आप उनसे पूछेंगे कि भारत के बारे में आप क्या सोचते हो, तो वो कहेंगे कि भारत हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, सबसे ज़्यादा करीब है भारत अमेरिका के। लेकिन अगले दिन, इनफैक्ट अगले दिन क्या कुछ ही घंटों के बाद अगर आप उनसे पूछोगे भारत के बारे में, तो शायद वो कहेंगे उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत विरोधी रुख दिखाया है। उन्होंने एप्पल आईफोन के सीईओ टिम कुक को भारत में अपने प्रोडक्ट के निर्माण को लेकर धमकी दी है। नरेंद्र मोदी बोलता क्यों नहीं है? और डोनाल्ड ट्रंप तो हर रोज बोलता है, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोलता? जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत बड़ी ही तेजी से ग्लोबल स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का एक नया हब बनते जा रहा है और भारत की इस कामयाबी के पीछे एप्पल का एक बहुत बड़ा हाथ है। दरअसल दोस्तों, भारत में बन रहे स्मार्टफोन की अमेरिका में जबरदस्त डिमांड बढ़ रही है। अमेरिका में एक्सपोर्ट होने वाले 44% आईफोन अब भारत बना रहा है। भारत में बन रहे आईफोन्स की अमेरिका में इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अभी चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर चल रही है। जब से अमेरिका और चीन के बीच ये टैरिफ वॉर चालू हुई है, तब से ही मेड इन इंडिया स्मार्टफोन में एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। और इसके पीछे एप्पल का हाथ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ट्रंप के धमकी देने के बाद भी एप्पल भारत में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दरअसल भारत को टेक के मामले में आगे बढ़ते देख अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की भी जल रही थी। इसी वजह से ट्रंप ने एप्पल को धमकी दी थी कि अगर अमेरिका में आईफोन्स नहीं बनेंगे तो वो बाहर से इम्पोर्ट होने वाले आईफोन्स पर कम से कम 25% टैरिफ लगाएंगे। लेकिन ट्रंप की इस धमकी के बावजूद भी एप्पल की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग फॉक्सकॉन ने भारत में $1.49 बिलियन यानी कि 12,700 करोड़ का निवेश किया है। बाकी साल 2024 और 2025 के बीच अमेरिका में जो स्मार्टफोन इंपोर्ट किए जा रहे हैं उनमें चीन में बने स्मार्टफोन की हिस्सेदारी 61% से घटकर अब सिर्फ 25% रह गई है और भारत में बने स्मार्टफोन की अमेरिका में डिलीवरी 240% तक बढ़ गई है, जिसके कारण अब अमेरिका में इंपोर्ट हो रहे स्मार्टफोन में 44% हिस्सेदारी भारत में बने फोन की है, जबकि एक साल पहले यह आंकड़ा सिर्फ 13% का था। अमेरिका में इंपोर्ट हो रहे चाइनीज फोन के आंकड़े में इतनी गिरावट इसलिए देखने मिली है क्योंकि पहले एप्पल चीन में बने हुए स्मार्टफोन को पूरी दुनिया में बेचता था, पर वो चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और वो भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से भारत अब तेजी से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का इस तरीके से टैरिफ बढ़ा देना सही बात थी या नहीं? आप इस पर अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो 1 ऑफ 3 स्मार्टफोन्स जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस्तेमाल हो रहे हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। इंडिया आईफोन तो मैन्युफैक्चर कर ही रहा था, साथ में अगर सैमसंग की बात की जाए वो भी मैन्युफैक्चर कर रहा था, बट द पॉइंट इज दैट कि हर स्मार्टफोन जो कि मेड इन इंडिया जिस पर लिखा हुआ है वो अमेरिका में इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक टाइम था जब चाइना की जो मार्केट थी वो यूएसए के ऊपर काफ़ी ज़्यादा राज करती हुई दिखाई दे रही थी, बट नाउ अगर देखा जाए तो 100% से 82% तक कह लें कि चाइना की मार्केट थी, बट अभी की बात की जाए तो 49% पर जो चाइना की मार्केट है उसका फॉल डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इंडिया ने काफ़ी बूस्टअप किया है अपनी जो स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग है उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर 36% पर पहुंच गई है। सवाल हमारा बेसिकली है कि अगर हम ट्रंप की बात करें तो ट्रंप टोटली अगेंस्ट है आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो कि इस वक्त भारत पर हो रही है, और उसने स्पेशल एक वार्निंग भी दी है टिम कुक को कि भाई अगर आप आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करेंगे तो मैं आपके ऊपर 25% टैरिफ लगा दूंगा और आपकी जो कंपनी है वहाँ पर इतना ज़्यादा कह लेंगे कमा नहीं पाएगी। बट द पॉइंट इज़ दैट कि ट्रंप इंडिया के इतने ज़्यादा अगेंस्ट क्यों है, जबकि चाइना की बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा है कि चाइना की मार्केट बहुत जल्द गिर जाएगी अगर हम स्मार्टफोन्स का कंपेरिजन इंडिया के साथ करें तो। मेरे नज़दीक तो अगर ट्रंप जो है वो इंडिया के अगेंस्ट होने की मेरे नज़दीक एक सिर्फ वन फैक्ट है जिसमें सिर्फ एक स्टेप लिया गया है। बिकॉज मेरे नज़दीक मेन सुपर पावर्स अमेरिका,
चाइना एंड रशिया। लेकिन कुछ अरसे में विद इन अ डेकेड इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है इन एवरी मैनर। वो मार्स पे जा रहे हैं, उन्होंने अपनी मोबाइल्स की प्रोडक्शन जो कि सिर्फ चाइना के पास ही असेंबलिंग, वो इंडिया ने भी ली है। और इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, हर जगह पे पहुंच रहे हैं। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रैपिडली इंक्रीज़ कर रही है, जिसकी वजह से अमेरिका को ये खदशा है कि आने वाले वक्त में अगर इंडिया को रोका ना गया तो वो भी सुपर पावर के तौर पर अपने आप को नुमाइंदा कर देगी। दैट्स वाई वो सारे एक्शंस ले रहा है जिससे वो इंडिया को रोक सके कि वो किसी भी तरह सुपर पावर ना बने। और उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान और इंडिया आपस में ही लड़ते रहें, वो पाकिस्तान को फैसिलिटेट करते रहें, पाकिस्तान इंडिया लड़ते रहें और इंडिया की ग्रोथ में वो इंक्रीज ना आ सके जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये तो जेलसी नहीं होगी वेस्टर्न्स की? अगर हम लोग देखें तो जब आपका खित्ता इतनी तरक्की कर रहा है, जब आपको लग रहा है कि आपने इतना कुछ किया है, यू आर द सुपर पावर, जब एक साउथ ईस्ट एशिया में से कंट्री उठकर अपना एक नाम बना रही है, अपनी मैन्युफैक्चर, आपको पता है सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, उसमें फार्मास्यूटिकल्स आ जाते हैं। फिर स्पेशली अगर हम लोग चावल की बात करें या बहुत सारे जेम या ज्वेलरी की बात करें तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। बट राइट नाउ जो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है वो स्मार्टफोन्स का हुआ है जो कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इट मीन्स कि इंडिया अच्छी खासी टक्कर दे रहा है वेस्टर्न मार्केट्स के अंदर बैठकर, और चाइना को तो पीछे ही छोड़ दिया उसने। वेल चाइना मैन्युफैक्चरिंग में आज भी सबसे आ गया और आई डोंट थिंक सो कि उसको कोई बीट कर सकता है। लेकिन इंडिया के अंदर जो सीन चल रहा है वो है उनकी रैपिड ग्रोथ इन एवरी एस्पेक्ट, जो कि अमेरिका के लिए खदशा है। चाइना से मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू अपने आप को सबसे ऊपर ला रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग अपने यूथ को आगे ला रहा है। और अमेरिका जब लेट सपोज सुपर पावर्स होती हैं तो अमेरिका की सपोर्ट क्या है? अमेरिका की सपोर्ट चाइना के अगेंस्ट क्या है? इंडिया। लेकिन अब उसको खदशा हो कि इंडिया मेरे ही खिलाफ हो जाएगा और हम समहाउ वो मे भी पार्टनरशिप कर ले चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, रशिया के साथ, क्योंकि बेसिकली इन सब के बॉर्डर लिंक्स कर रहे हैं। अमेरिका को ज़्यादा खदशा है कि अगर इंडिया अपनी उनकी जो भी वो कर लें कि इंडिया अगर उनके नीचे है तो वो अगर वो उनको कहे कि नहीं आज हमने अमेरिका को ख़त्म करना है, तो वो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग क्या कर लें कि एलाई बन जाएगा रशिया और चाइना का। तो वो टीम अप नहीं होने देना चाहते। वो कहते हैं जितने तक इंडिया हमसे नीचे रहेगा तब तक दूसरे मुल्क भी हमारे थ्रू अप्रोच नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर वॉर होती भी है तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। बीच में पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, इंडिया आता है, तो इंडिया ही तो उसके सिर्फ हक में है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बट द पॉइंट इज दैट कि जब से इंडो पाक वॉर एंड हुआ है ट्रम्प बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं इंडिया को लेकर। लाइक आप देखें नाटो की अभी बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी हम लोगों को नजर आई, जिसमें उनके सैनिटर ने भी, उनके चीफ ने भी उठकर बोला कि हम चाइना, ब्राज़ील और इंडिया को अच्छे खासे सैंक्शंस लगा देंगे क्योंकि ये रशिया से ऑयल परचेज करते हैं। और डेफिनेट सी बात है इंडिया फिर भी वहाँ पर नहीं माना, नहीं रुका। उसने कहा ठीक है आप कर लो जो आप कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज दैट कि अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे भी टिट फॉर टैट करना आता है। उसने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया है, फाइट बैक किया है। बट अगेन द थिंग इज दैट कि व्हाई है ट्रम्प इज बेसिकली अ मैड प्रेसिडेंट। ठीक है, वो अपने स्टेटमेंट ऐसे सुबह कोई और स्टेटमेंट देगा, रात को कोई और स्टेटमेंट दे देगा, तो इसको कोई सीरियस लेगा इन स्टेटमेंट्स को लेते हुए? बस सीरियस लेना तो पड़ेगा, सुपर पावर का प्रेसिडेंट है, लेना तो पड़ेगा। स्टिल ट्रम्प एक सुपर पावर वाला है जो एक सिनेरियो है वो शो कर रहा है, बिकॉज मुझे नहीं लग रहा, हम जब से उसकी स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, एक तो सीज फायर के लिए उसको नोबेल प्राइज़ हमने ही कहा, पाकिस्तान ने कहा कि देना चाहिए, अभी तक उसको मिला नहीं है। सो द पॉइंट इज दैट कि एक बंदा जिसकी अपने कॉल ऑफ फेम में इतना तजाद है, वो दूसरे को किस तरह से पॉइंट आउट कर सकता है, दूसरे को किस तरह से बता सकता है कि भाई ये चीज़ आप ऐसे कर लो। वाई ही इज ऑर्डरिंग? हर एक मुल्क का अपना अपना सोवरेनिटी है, उसके लिए वर्कआउट कर सकता है। अमेरिका के पास सपोर्ट सबसे ज़्यादा मेन किसकी है? सऊदी अरेबिया, कुवैत, सब लोग उसके साथ रहना चाहते हैं। कोई भी आप कभी देख लें कि इंडिया नहीं आएगा, पाकिस्तान नहीं आएगा, चाइना नहीं आएगा। अगर सऊदी अरेबिया का प्रिंस आया भी था तो सिर्फ एक टाइम के लिए, इमरान खान की रूलिंग के टाइम पीरियड में, उसके अलावा नहीं। अमेरिका के साथ सारे कोलैब करना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि इंडिया ने जब रशिया से पेट्रोल लिया तो अमेरिका ने उस टाइम उनके ऊपर सीरियस एक्शन लेने की कोशिश की। दैट मीन्स कि आज इंडिया जो कि उनके हाथों का बच्चा था, उसने चैलेंज किया अमेरिका को, उसने अपना दिखाया है। अमेरिका को जरूरत पेश आई है कि ये वफादार नहीं है, ये धोखेबाज है, ये अगर धोखा देगा तो मुझे सीरियस नुकसान